हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम अपने चैनल पर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि एक पार्टनरशिप के ही कैटेगरी पर है। बट पार्टनरशिप में अभी तक हम सीख रहे थे एडमिशन और अब हम सीखेंगे रिटायरमेंट और डेथ। एडमिशन का सीन ये होता है कि कुछ पार्टनर पहले से हैं और एक पार्टनर को हम नई एंट्री देते हैं, और रिटायरमेंट या डेथ के केस में ऐसा होता है कि हमारे पहले से कुछ पार्टनर्स हैं, उनमें से कोई एक चला जाता है। इतना ही है। एडमिशन है तो कोई आता है, रिटायरमेंट है तो कोई जाता है। सिंपल सी बात है। आने वाला जब आता है तो वो कुछ ना कुछ लेकर के आता है, और जब जाने वाला जाता है तो फिर वो अपनी कैपिटल, गुडविल, वो कुछ ना कुछ लेकर के जाएगा। जिस तरह बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स आने वाले पार्टनर से पैसा लेकर के आपस में लेते थे, उसी तरह अब जाने वाले पार्टनर्स को इन दोनों को मिलकर के देना भी पड़ेगा। यानी अगर किसी नए पार्टनर के आने पर अगर किसी पार्टनर को सैक्रिफाइस होता था तो वो दोनों लोग उससे गुडविल का पैसा लेते थे। एग्जैक्टली सेम काम यहाँ पर भी होगा, बट उल्टा होगा। क्योंकि जब कोई पार्टनर जाता है तो मान लीजिए अभी 100 रुपए में अगर आप 3 लोगों को बांटना है तो सबके हिस्से में 33 रुपए आएंगे। लेकिन अगर वही 100 रुपए उनमें से एक कहते भाई अब मैं जा रहा हूं, अब इसको तुम 2 लोग बांटो, ठीक है, तो अब वो 50-50 उन 2 लोगों को बटेगा। तो यहाँ पर जो पहले 33 मिल रहा था उन्हें ज्यादा मिलता है। तो रिटायरमेंट में पार्टनर्स को गेन होता है, ठीक है। तो इस बार पार्टनर्स को फायदा होगा तो उन्हें जाने वाले पार्टनर्स को गुडविल देनी पड़ती है। जब हम किसी से गुडविल लेते थे तो हम बाई साइड में ले लेते थे, ठीक है। लेकिन अब अगर पार्टनर जा रहा है उसे गुडविल देनी पड़ेगी तो हम उसे 2 साइड में उसकी गुडविल उसको देकर के विदा करेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल क्वेश्चन आप जब इस चैप्टर पे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला जैसे आप एडमिशन में करते थे कि आपको पीएसआर सबसे पहले फाइंड आउट करना होता था, तो आपको यहाँ पर भी न्यू पीएसआर फाइंड आउट करना पड़ेगा। न्यू पीएसआर की कई तरह की कैटेगरी हो सकती हैं। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन फ्लैश करते हैं और हम उसे यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ए, बी और सी तीनों पार्टनर थे। अपना शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/5 एंड 1/10। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इफ ए रिटायर्स, बी रिटायर्स एंड सी रिटायर्स। 3 केसेस दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनका न्यू पीएसआर क्या होगा, ठीक है। ए, बी और सी 1/2, 2/5, 1/10। ए, बी एंड सी 1/2, 2/5 एंड देन 1/10, ठीक है फ्रेंड्स। अभी आप ये देखिए कि इन तीनों का रेशियो है, तो क्या हम इसे एक साथ कंबाइन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इनका बेस अभी सेम नहीं, ठीक है। तो अगर हमें इनका बेस सेम करना है तो हमें उसका एलसीएम लेना पड़ेगा ताकि हम इसे कह सकें कि इन तीनों का रेशियो ये है, ठीक है। तो चलिए अगर एलसीएम सेम करना हो तो बेस सेम करने के लिए सीनियर वैल्यू है 10, 2 के पहाड़े में 10 आता है 5 बार, दैट 1 विल बी 2, 5, ठीक है। 5 के पहाड़े में 10 आता है 2 बार में, तो 2 2 ज़ा 4, और 10 के पहाड़े में ऑलरेडी 10 है तो आप सिंपल सा 1 रखिए। तो ए, बी, सी का जो रेशियो बनता है वो हो रहा है, ठीक है, इनका रेशियो है 5, 4 और 1। ये इनका आपके पास ओल्ड पीएसआर है, ठीक है, ओल्ड पीएसआर है। अभी इसमें क्वेश्चन ने कहा है कि आप इसके तीनों पार्ट बताएंगे। चलिए बहुत ही आसानी से आपको सिखाते हैं। अगर इसमें ए जा रहा है, क्वेश्चन ने जैसा पहले में कहा इफ ए रिटायर्स, ठीक है, तो आप ये बताइए ए, बी, सी में ए कौन है? हमारे ए है, दैट इज दिस 5 है, ठीक है। पहली कंडीशन थी कि अगर ए चले जाएंगे तो क्या रेशियो बचेगा। तो फ्रेंड्स जो पार्टनर जा रहा हो, अगर क्वेश्चन सिंपली कह दे कि इतने पार्टनर थे, इनमें से ये वाला पार्टनर जा रहा है, और उसके जाने पर जैसे पिछली बार होता था कि हाँ बस नया आ रहा है, कोई कंपनसेशन उसमें नहीं बताया जाता था कि कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस करेगा, तो हम क्या करते थे, जो ओल्ड होता था उसी को सेक्रीफाइसिंग मान लेते थे। आप यहाँ पे क्या करिए, अगर जाने वाले पर ये नहीं बताया जा रहा कि उसके जाने के बाद कौन कितना लेगा ना, तो बहुत आसान है।
इस क्वेश्चन में कुछ आपको नहीं बताया गया कि ए के जाने के बाद उसका हिस्सा ये कितना लेंगे, ये कितना लेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा है तो बस जाने वाले को आप अपने हाथों से छुपा लीजिए। क्या बचता है 4 and 1। तो ए के रिटायर पर बी और सी का रेशियो जो होगा, ए को हटाने के बाद 4 और 1 बचता है, दैट विल बी द न्यू PSR। ठीक है, यही इनका न्यू PSR है। चलिए ठीक है, ये हमारा केस फर्स्ट हो गया। अभी अगर केस सेकंड की बात करें, क्वेश्चन में बोला कि इफ बी रिटायर्स, चलिए अगर हम इसमें से बी की बात करें, ठीक है, अब अगर बी भाग जाए तो आप ये बीच वाले को छुपा लीजिए, जो बंदा गायब हो रहा है, 5 और 1 बचेगा। ठीक है, तो बी के भाग जाने पर ए और सी बचेंगे, रेशियो 5 and 1। ठीक है, चलिए अभी तीसरा केस देख लेते हैं। सी रिटायर्स, अब अगर सी चले जाए तो कौन बचेगा, 5 और 4। तो ए और बी के बीच का जो रेशियो होगा वो होगा 5 और 4। ये फ्रेंड्स इतना आसान है, यानी जब जाने वाले पार्टनर के जाने के बाद उसका रेशियो कैसा होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो बहुत आसान है, जो जा रहा हो उसको गायब करिए और जो बचेगा भाई आपका न्यू PSR होगा। ठीक है, अभी इसी क्वेश्चन का मैं सेकंड पार्ट पढ़ता हूँ। X, Y, Z are partners sharing profits in the ratio of 5-10, 4-10, 1-10. Find out the new profit sharing ratio of the remaining partners if X retires, Y retires and Z retires. आई थिंक फ्रेंड ये आपका एग्जैक्टली जो आपने इसके ऊपर अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो मैं चाहूंगा कि इसको आप लोग खुद सॉल्व करें। ठीक है, चलिए अभी आपके सामने न्यू क्वेश्चन हम रखते हैं, देखिए इसे। क्वेश्चन इज A, B and C are sharing profits in the losses and in the ratio of 5, 3 and 2. ठीक है, B retires, अब उसका शेयर जो है A और C 2 और 1 के रेशियो में ले लेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A है, B है और C है। ठीक है, इनका रेशियो है पुराना 5, 3 and 2। 5, 3 and 2 यानी 5, 3, 8 और 2 10, यानी 5/10, 3/10, 2/10। अब इनमें से रिटायरमेंट वाला पार्टनर कौन सा है, बी रिटायर्स, यानी ये बंदा जा रहा है। ठीक है, ये जा रहा है तो इसके जाने के बाद इसका हिस्सा कौन कितना ले रहा है, क्या क्वेश्चन ये बात बता रहा है? अगर ना बताए तो सिंपल सी बात है, आप दोनों हट जाओगे, 5 और 2 बचेगा तो रेशियो 5 और 2 हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन ने बोला है कि बी के जाने के बाद इनका जो शेयर है वो ए और सी जो है वो 2 और 1 के रेशियो में ले लेंगे। ठीक है, यानी इनका शेयर थोड़ा ये ले लेंगे और थोड़ा ये, रेशियो क्या होगा 2:1, यानी इनके शेयर का 2/3 ये ले लेंगे और इनके शेयर का 1/3 ये ले लेंगे। ठीक है, तो इन्हें मिल रहा है इन दोनों को, ये दोनों प्लस करेंगे। चलिए ठीक है, न्यू PSR में हम ए को फाइंड आउट करते हैं। ए पहले से ए की वैल्यू 5/10 है। ठीक है, इन्हें और कितना मिले जा रहा है, 2/3 मिल रहा है इन्हें, 2/3 ऑफ किसका, बी का, 2/3 ऑफ बी ये ले रहे हैं। तो ऑफ के लिए सिंबल होता है मल्टीप्लाई, तो 2/3 ऑफ बी, इनका 2/3 मिल रहा है इनको, सो 3/10। ठीक है, आप इसको फाइनल सॉल्व कर लीजिए। 5/10 प्लस 30 and 6, that will be 30 LCM, then 15 plus 6, that will be 21/30, in short it will be 7/10। ठीक है, चलिए अभी बी का बात करें। बी की खुद की, सॉरी सी की खुद की वैल्यू 2/10 प्लस इन्हें 1/3 मिल रहा है, तो 1/3 ऑफ यानी मल्टीप्लाई किसका, ऑफ बी, 3/10, तो 2/10 प्लस 30 10 to the 4। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एलसीएम की बात करूं तो 30 इट विल बी 6 प्लस 3 दैट विल बी 9/30. इन शॉर्ट इट विल बी 3/10. ठीक है फ्रेंड्स, ये इनका अगर हम ए और सी की न्यू रेशियो की बात करें 7/10 3/10 दैट विल बी 7:3. यानी अगर जाने वाला कुछ ना बताए कि हम अपना रेशियो किसको दे करके जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आप उसको गायब करिए, जो बचा वही रेशियो है. लेकिन अगर जाने वाला बता दे कि हम अपना इतना इनको देंगे इतना इनको देंगे तो उतना पर्टिकुलर उन दोनों में आपको ऐड करना है. ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. दैट इज ए बी और सी पार्टनर्स थे, दो एक में बांट रहे थे. बी रिटायर होते हैं और उनका शेयर जो है वो सिर्फ सी ले लेंगे. ठीक है, बी के रिटायर होने पर उनका हिस्सा सी ले लेंगे, यानी ए से कोई मतलब नहीं है. एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन की तरह हम इसे भी मानेंगे. ठीक है, इनके रेशियो लिख लेते हैं. दैट इज 2:1, 2:1. 2 2 4 और 1 5, तो 2/5, 2/5, 1/5. कौन जा रहा है? बी जा रहे हैं. ठीक है, और इनका शेयर जो है वो सी ले लेंगे. ठीक है, और इन्हें इनके शेयर से कोई मतलब नहीं है, यानी जो भी है ये पूरा का पूरा शेयर इनको दे देंगे. तो भाई इनका पूरा शेयर इनको इसमें ऐड कर दीजिए. तो ए आगे क्या हो जाएंगे? ए आज भी 2/5 है, वो पहले भी 2/5 थे. ठीक है, चलिए अब सी की बात करें तो सी 1/5 पहले से थे, प्लस उन्हें 2/5 और मिल गया. ठीक है, बेस सेम होता है तो वैल्यू वही रखते हैं, ऊपर की जुड़ जाएगी. दैट विल बी 3/5. तो नाउ ए और सी का रेशियो, ए थे 2/5 और सी है 3/5. शॉर्ट रेशियो अगर बात करूं तो 2 and 3 है. ठीक है, दोनों ही आंसर करेक्ट हैं. ठीक है, अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि ए बी एंड सी ये तीनों पार्टनर थे, 3-2-1 में बांट रहे थे. फाइंड आउट गेनिंग रेशियो व्हेन ए रिटायर्स, बी रिटायर्स एंड सी रिटायर्स. 3-2-1 का रेशियो है. ठीक है, चलिए ए बी सी है, 3-2-1 का रेशियो 3-2-1 6. ठीक है, अब इनमें से कोई एक रिटायर हो रहा होगा. क्वेश्चन एक एक करके तीनों कैटेगरी में तीनों के नाम दे दिए हैं कि ये रिटायर हो रहे हैं. ठीक है, हमें गेनिंग रेशियो पता करना है कि इनका गेनिंग रेशियो क्या होगा. तो गेनिंग रेशियो के लिए फ्रेंड्स बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. लास्ट चैप्टर में हमने फॉर्मूला सीखा था ऑन यानी ओल्ड माइनस न्यू. हम जिस तरह उस फॉर्मूले को करते थे, ओल्ड माइनस न्यू करते थे. अगर वैल्यू पॉजिटिव होती थी तो वो सैक्रिफाइस, और अगर निगेटिव होती थी तो वो गेन. एग्जैक्टली सेम यहाँ पर भी अप्लाई करना है. लेकिन ये देख लीजिए कि जा कौन रहा है. ठीक है, पहली कंडीशन अगर ए रिटायर होता है. ठीक है, इफ ए रिटायर्स, ये बताइए कि ए जा रहे हैं, अच्छी बात है. ए अपना हिस्सा किसको कितना देके जा रहे हैं? क्या क्वेश्चन ने बताया कि ए के जाने के बाद इनका हिस्सा इतना ये लेंगे, इतना ये लेंगे? ऐसा कुछ नहीं बताया. तो अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ ना बताया तो इनका गेनिंग रेशियो एग्जैक्टली इनका ओल्ड रेशियो हो जाता है. जैसे लास्ट वीक जब हम सीख रहे थे एडमिशन, तो एडमिशन में अगर आने वाला पार्टनर आने के बाद ये ना पता चले कि उसके आने पर पुराने पार्टनरों में कौन कितना सैक्रिफाइस करेगा, तो उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो हो जाता था. यहाँ पर जाने वाले के बारे में अगर ना बता जाए कि उसके जाने के बाद कौन कितना फायदा उठाएगा, तो एग्जैक्टली हम गेनिंग रेशियो वही मान लेते हैं जिनका ओल्ड रेशियो होता है. ठीक है, तो अब इनका जो रेशियो बच रहा है दैट इज 2 and 1. इट विल बी सेम 2:1. ठीक है, गेनिंग रेशियो किसके बीच? हु इज रिटायरिंग? ए रिटायर्स. इफ ए रिटायर्स तो बी और सी के बीच का रेशियो 2 और 1. ठीक है, ठीक है. अभी अगर सेकंड कंडीशन,
चलिए मैं ऐसे बता देता हूँ, एक बी रिटायर्स, अगर बी रिटायर होता है तो जो रेशियो बच रहा है 3 और 1, ये इनका गेनिंग रेशियो। इफ सी रिटायर्स तो 3 और 2, ये इनका गेनिंग रेशियो। ठीक है, अभी इसी कैटेगरी का सेकंड क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, दैट इज एक्स वाई एंड जेड शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3, 1/6 एंड जेड डाइज। फाइंड आउट द गेनिंग रेशियो एंड न्यू पी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। तो सबसे पहला काम है फ्रेंड्स, आप 1/2, 1/3 एंड 1/6, 1/2, 1/3 एंड 1/6, आप इनको सबसे पहले एक बेस इन द सेम करिए, x by z, 1/2, 1/3 एंड 1/6। इनका अगर बेस सेम करें तो 6 इट विल बी 2 तिहाई 6, 3 दुनाई 6 और 6 एकम 6। सो द रेशियो इज 3, 2 एंड 1। ठीक है, अब सिंपल सी चीज है, कौन रिटायर हो रहा है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ने कहा है कि जेड अगर जा रहे हैं, यानी ये बंदा अगर चला जाए, ठीक है, तो इसके जाने पर ये बताइए पर्टिकुलर क्या मेंशन किया जा रहा है कि किसको कितना फायदा होगा। क्वेश्चन ने कहीं पर मेंशन नहीं किया कि इनके मरने पर इनको इतना मिलेगा, इनको इतना मिलेगा। अगर ऐसा मेंशन नहीं करता है तो इनका जो न्यू पीएसआर होगा वो 3-2 होगा। ठीक है, इसको हटा दें तो 3-2 न्यू पीएसआर, एक्स एंड वाई 3-2। ठीक है, और क्वेश्चन ने हमसे डिमांड की थी कि आप इनका गेनिंग भी बताइए। क्योंकि कोई चेंजमेंट नहीं बताया जा रहा है तो गेनिंग रेशियो भी x और y का 3 and 2 ही होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे आंसर। ठीक है, अभी आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन रख रहा हूं, दैट इज ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 3/10 एंड 1/5। 1/2, 3/10, partners are A, B and C. 1/2, 3/10, 1/5। सबसे पहला काम इन्हें सेम कीजिए। ठीक है, तो बड़ी वैल्यू है 10, 2 5 are 10, 10 1 are 10, 5 2 are 10। ठीक है, सॉरी, अगर इन्हें सेम करेंगे तो ये हमारा ऊपर की वैल्यू सेम रहेगी। सो इट विल बी 5, 3 एंड 2। ये इनका नया रेशियो, सॉरी ये इसका पुराना रेशियो है। अब इस पर बताया जा रहा है कि बी रिटायर हो रहे हैं एंड ए एंड सी ने डिसाइड किया है कि उनका न्यू रेशियो जो होगा वो 3 और 2 होगा। यानी हमारे पास ओल्ड रेशियो भी है और न्यू रेशियो भी है। न्यू रेशियो किसके दिए हुए हैं, जाने वाला प्राणी हमारा है, जाने वाला जो कैंडिडेट है वो है बी। ठीक है, तो न्यू रेशियो ए और सी के बीच में क्वेश्चन ने खुद ही मेंशन कर दिया, दैट विल बी 3 and 2। अच्छी बात है, आपके पास ओल्ड भी है, न्यू भी है। क्वेश्चन ने आपसे देखिए पूछा क्या है, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो के लिए आप सीधा सैक्रिफाइस पता करिए, माइनस में आता है, गेनिंग उसको जान लेंगे। ठीक है, सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो आप हमेशा करते हो, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, फॉर पहले हम पता करते हैं ए के लिए। फॉर ए ओल्ड कितना था, 5/10। ठीक है, न्यू कितना है, 3/5। सॉल्व कर दीजिए, 10 दैट विल बी 5 - 6। ओके, so that will be -1/10, that is minus, so it will be gain. Okay, for C, now for C old is 1/5 means 2/10. ठीक है, अभी 2/10 ओल्ड माइनस न्यू 2/5। ठीक है, so LCM it will be 10 and that will be 2 minus, I think it will be 4. ठीक है, so -2/10 it will be and that is also again, so gaining ratio, भाई ये भी गेन कर रहे हैं, ये भी गेन कर रहे हैं, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। गेनिंग रेशियो ऑफ
A and C is 1/10 and 2/10 और जब बेस सेम हो तो ऊपर के रेशियो आप लिख दीजिए। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही रखता हूं। अभी आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर रखता हूं, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इसी PSR पे बेस्ड होंगे। ओके, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहेंगे, आप इन्हें देखिए, इन्हें सॉल्व करिए और इनके आंसर्स आप मुझे भेजिए। ओके फ्रेंड्स, टिल देन गुड लक।